गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास आईएएस और पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बीपीएससी, यूपीपीएसएस, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या है, उपयोगी है। यह जीके जीएस का बैच है और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है, उद्योग यानी इंडस्ट्री। और उस उद्योग चैप्टर के अंतर्गत एक छोटा सा सब हेडिंग है जिसका नाम क्या है, सेल कंपनी। मैं कहूँ एक कंपनी है गुप्ता टेक जो कंप्यूटर बनाती है और उसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपया है। मैंने कहा एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, गुप्ता टेक, जो कंप्यूटर बनाती है और वह एक साल में 500 करोड़ का कारोबार करती है। फिर मैं दूसरी लाइन बोलता हूँ, बट ये कंपनी है नहीं। आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं? आपका एक कंपनी है जिसका नाम गुप्ता टेक है, जो कंप्यूटर बनाती है, 500 करोड़ का कारोबार भी करती है, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं है। सर, ये दोनों बात एक साथ सही नहीं हो सकती। बट ये दोनों बात एक साथ सही है। जो कंपनी है लेकिन नहीं है, वैसी कंपनियों को क्या बोलते हैं, सेल कंपनी। क्या बोलते हैं ऐसी कंपनियों को? सेल कंपनी। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो केवल कागजों पर होती है। ए सेल कंपनी इज ए कंपनी दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। यानी ऐसी कंपनी जो सिर्फ पेपर पे है, रियल में नहीं है, वास्तविक में नहीं है, वैसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कंपनी। आप कहें सही से क्या फायदा? यही तो फायदे वाली बात है। ऐसी कंपनियों के द्वारा अमीर लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेल कंपनी का सहारा उद्योगपति या बड़े लोग किस लिए लेते हैं? अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में क्या हुआ, कन्वर्ट करने के लिए। आइए हम जाने सेल कंपनी के बारे में कुछ और बातें। इन कंपनियों का कोई अस्थाई कार्यालय नहीं होता, न ही कोई अस्थाई कर्मचारी भी नहीं होते। डू नॉट हैव परमानेंट ऑफिस, नॉट हैव एनी परमानेंट एम्प्लॉइज। नहीं होते, लेकिन होते हैं कहाँ? कागज पे नाम लिखा हुआ है, उनकी सैलरी भी जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन सिर्फ रियल नहीं होता है। सब क्या होता है? कागज में। तो सेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो केवल कागजों पे चलती हैं, और इन कंपनियों के द्वारा अमीर लोग अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करता है। ऐसी कंपनियों का कोई अस्थाई कार्यालय नहीं होता, न ही कोई अस्थाई कर्मचारी होते हैं। लेकिन इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है सामान्यतः। इनके पास बैंक खाता भी होता है और इनमें निवेश भी किया जाता है। आप कोई कंपनी खोल लीजिए, फर्जी सेल कंपनी, और उसमें अपना ही पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, और वो आपको 400% का क्या करेगा, ग्रोथ दे के आपको पैसा दे देगा। आप उस पैसे को व्हाइट मनी में दिखा दीजिए, अब कुछ समय के बाद सेल कंपनी को बंद कर दीजिए, बात समाप्त। तो जो सेल कंपनियां जो केवल कागजों पे होती हैं, रियल में नहीं होती हैं, ऐसी कंपनियां रजिस्टर्ड भी होती हैं, इनके पास बैंक खाता भी होता है और आप इनमें निवेश भी करती हैं। इनमें उत्पादन कार्य का अभाव होता है, वास्तविक व्यवसायिक उत्पादन नहीं होता, लेकिन कागज पे होता है। 500 कंप्यूटर इस साल बेचा गया है, या 50,000 कंप्यूटर बेचा गया, ऐसा कागज पे है, लेकिन रियल में कंप्यूटर बनाए नहीं गए हैं। इन कंपनियों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो सेल कंपनियों का उपयोग मुख्यतः काले धन को सफेद बनाने में, कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। 2017 में सरकार ने ऐसी 2.1 लाख सेल कंपनियों का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। किसने रद्द किया था? कंपनी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सरकार इन सेल कंपनियों के को पकड़ी है और इसके द्वारा ये हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की भी क्या कर रही है, जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की भी जांच कर रही है। जो जो सेल कंपनियां पकड़ाई हैं, उनके जो प्रोमोटर पकड़ाए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
जो सेल कंपनियों को पकड़ने का कहानी है, जो सेल कंपनियों के नेटवर्क को तोड़ने की जो कहानी है, यह हमारी सरकार की काले धन के विरुद्ध एक काफ़ी प्रभावशाली कार्रवाई है। उम्मीद है आपको ये इकोनॉमिक्स का छोटा सा टर्म सेल कंपनी किसे कहते हैं आपको समझ में आई होगी। आप हमारा चैनल और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, थोड़ा सब्सक्राइब भी करें।